श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 59वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 59 भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदीगृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक एक करतूत सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत ही कठिन था। उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला, शस्त्रों की मोर्चेबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान के 5 जन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। उसने त्रिशूल उठाया और भगवान की ओर दौड़ा, जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था कि वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मुर नाम का दैत्य त्रिशूल फेंककर गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिससे वह त्रिशूल कटकर 3 टुक हो गया। इसके साथ ही मूर दैत्य के मुख में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर उतार दिए। सिर कटते ही मूर दैत्य के प्राण पखेरु हो गए। वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा, जैसे कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु, नभस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे। फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्रों से सुसज्जित हो गए और पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ आए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर, कवच कट गए। उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर या अथवा भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो। भौमासुर ने देखा, स्वयं भगवान के ऊपर शतघनी नाम की शक्ति चलाई। उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी विचित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन, धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। परीक्षित, भौमासुर के सैनिक सबके सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में जा घुसे। अब अकेला ही भौमासुर लड़ता रहा। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल हो रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु वह भी उसे छोड़ भी न पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। सिर, कुंडल, सुंदर किरीट के सहित जग पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहते हुए भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजंती के साथ वनमाला पहना दी। अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल भगवान को दे दिए। वरुण का छत्र और साथ ही एक महाबड़ी भी उनको दी। पृथ्वी देवी ने बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और हृदय से उनकी स्तुति करने लगी।
पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप ही पुरुष हैं, समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए। इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया। भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीन कर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतपुर में पधारे नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गईं। उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रीतम पति के रूप में वरण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया, ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों, विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया। उनके साथ बहुत से खजाने, रथ, घोड़े, अतुल संपत्ति भेजी। एरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4-4 दांतों वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया। देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था, तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भीख मांगी थी। परंतु जब काम बन गया, तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता बड़े तमोगुणी हैं। सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ़ता का है। धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता को। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। भगवान की पत्नियां अनेक महलों में रहती थीं। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। उन महलों में सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी जब वे उनके महलों में भगवान पधारते, तब वे स्वयं आगे आकर आदर पूर्वक उन्हें लीवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखाड़ती, पान लगाती, खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र, फूलेल, चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती, अनेक प्रकार के भोजन करवाकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। 59वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।